नेक्स्ट प्रोफाइल मतलब हम लोग बच्चों आ जाते हैं प्रोफाइल नंबर 5 पर। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं प्रोफाइल 5। वापस वही बोलूंगा, चल तो प्रतिस्थापन विधि रही है, बड़ा हम इसको प्रोफाइल कर करके अपने को थोड़ा आसान बना ले रहे हैं, हमें लर्न करने में, याद करने में, समझने में थोड़ी आसानी होगी। प्रोफाइल 5 को मैं अगर कुछ हेडिंग देना चाहूं तो प्रोफाइल 5 को मैं इस तरह से बोल सकता हूं, त्रिकोणमितीय आधारित। आप देखोगे मैं इसमें जो प्रोफाइल 5 है इसमें सारे के सारे त्रिकोणमिति पर आधारित आपको फॉर्म्स बताऊंगा। देखो एक और बात, प्रोफाइल 5 जो आप देख रहे हो इसके अंदर जैसे आपने प्रोफाइल 4 देखा तो उसमें आपको दो तरह की फॉर्म मिल गई थी, बटे में द्विघात वाली और ऊपर एक रैखिक वाली, दो तरह की फॉर्म बोल सकते हैं हम। ऐसे ही प्रोफाइल 5 में जो मैं समझता हूं मेरे को अलग अलग तरह की 7 फॉर्म दिख सकती हैं। तो अपन लोग पहला काम क्या करने जा रहे हैं, हम उन 7 फॉर्म को पढ़ने जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक फॉर्म बता के क्वेश्चन, पहले 7 फॉर्म को देखेंगे, समझेंगे, दिमाग में सेट करेंगे, फिर 7 फॉर्म पर एक एक दो क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, जितना जरूरत होगी उस हिसाब से। तो अच्छा फॉर्म है, मतलब ये फॉर्म आप देख के ही आपको एक बहुत, आप ऐसा लगोगे कि बहुत इनरिच हो गए एकदम से। या तो वो 2 के बाद अपन लोग इनरिच अपने आप को समझते हैं और इसके बाद अपना बहुत अच्छा तड़का लग जाता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसकी जो अलग अलग टाइप की फॉर्म बनने वाली हैं, तो इस प्रोफाइल 5 में मैं फॉर्म 1 2 3 4 करके लिखने वाला हूं। तो पहले मैं बात करता हूं प्रोफाइल 5 के अंदर फॉर्म 1 कि फॉर्म 1 होती क्या है, किस तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं फॉर्म 1 में। तो फॉर्म 1 में पहला जो टाइप का जो फॉर्म बनता है उसमें साइन और कॉस, इंटीग्रेशन के अंदर या तो साइन होगा या तो कॉस होगा, कोई एक होगा और इनकी घात या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 में से कुछ एक हो सकती है। मतलब फॉर्म 1 की बात करें तो अपना ये हो जाएगा साइन की घात mx या nx, कुछ ही लिख दीजिए, mx लिख देते हैं, या कॉस की घात mx। और यहां पर एक बात है, m मैंने क्या बोला है बेटा, m आपको नेचुरल नंबर बोला है। नेचुरल नंबर मतलब कहां से स्टार्ट होने वाले, 1 से स्टार्ट होने वाले, लेकिन किससे छोटे, 4 या 4 से छोटे, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं एंड m इज लेस देन और इक्वल टू 4, 4 तक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कौन कौन से इंटीग्रेशन बन जाएंगे, एक बार इसको पार्टीशन कर दूं बच्चों। हाँ, कौन कौन से इंटीग्रेशन बन जाएंगे, अपने इंटीग्रेशन बनेंगे जब m का वैल्यू 1 होगा तो साइन या कॉस दोनों का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही आता है। एक बनेगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एक बनेगा साइन क्यूब कॉस क्यूब, एक बनेगा साइन की घात 4 और कॉस की घात 4। तो ये 4 तरह के इंटीग्रेशन यहां से हल हो सकते हैं। अच्छा, आप करते हैं, ये तो हो गया फॉर्म। अब इसके लिए करना क्या है वो जल्दी से देख लेते हैं। मैं यहां करना क्या है उसको लाइन खींच के लिख देता हूं। ये तो हो गई अपनी फॉर्म। फॉर्म इस तरह से होती है ना। कलरफुल मार्कर है तो उनका यूज कर ही लेते हैं ना। ये है ना रेड कलर वाला एक, ये फॉर्म 1 थी और ये फॉर्म हो गई। अब इसमें करेंगे क्या वो देख लेते हैं। देखो, जब m का मान 1 होगा तो साइन और कॉस के तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट आते हैं। जब m का मान 2 होगा तो ये या तो साइन स्क्वायर होगा या कॉस स्क्वायर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर के लिए अपन एक सूत्र यूज करेंगे, ये वाला, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। खत्म कहानी। अगर ये साइन स्क्वायर हुआ तो अगर जैसे ही आपने ये चीज लिख दी तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, 1/2 तो अच्छा है तो बाहर आ जाएगा। 1 और कॉस 2x के इंटीग्रेशन आते हैं अपने को। इसी तरह से हम कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। इसको भी आप इंटीग्रेट कर लोगे। तो इसका मतलब जब घात 2 होगी दोनों की तो इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर घात 3 हो जाए, साइन की घात 3 और कॉस की घात 3, तो इस केस में हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति का एक सूत्र जो होता है साइन 3 थीटा, या साइन 3 थीटा को क्या लिखते हैं अपन, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यही होता है ना बच्चों। तो यहां से अगर हम साइन क्यूब की वैल्यू निकालें तो ये पद यहां आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो साइन क्यूब थीटा अपने पास आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। यही होगा ना बच्चों। ये इधर आ गया, ये उधर ट्रांसफर हो गया, 1/4 नीचे आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन क्यूब थीटा को, साइन की घात 3 थीटा को 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4 लिख देंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पक्का हुआ बेटा। इसी तरह से अपने को मालूम है cos 3 थीटा क्या होता है। cos 3 थीटा क्या होता है बेटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा।
तो यहां से अगर हम cos क्यूब थीटा का मान निकालें तो ये इधर ट्रांसफर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो cos क्यूब थीटा अपने पास आ जाएगा 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 4। और ये मान जैसे ही हमने ये और ये रिप्लेस किए तो इनके इंटीग्रेशन हमें अलग अलग आते हैं, क्योंकि 1/4 तो अचर है, इसका अलग करना है, इसका अलग करना है, बीच में चिन्ह है तो कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहां से अपन साइन क्यूब थीटा को क्या लिखें या साइन क्यूब एक्स को क्या लिख दें बेटा, देख के बोल दो ऊपर से। साइन क्यूब एक्स इस वाले फॉर्मूले से क्या लिख देंगे, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। दिख रहा है बच्चों, है ना, यही तो है ना बेटा, देखो 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। और cos क्यूब एक्स को क्या लिख दोगे, cos क्यूब एक्स को हम लिख देंगे 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। पक्का हो गया बच्चों, ये लीजिए 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। अच्छा, अब बात आती है जब घात 4 हो तो क्या करेंगे। 4 हो तो उसके लिए मैं लिखने नहीं वाला, लेकिन जब घात 4 होगी तो हम स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर, वर्ग का वर्ग, और वर्ग की जगह ये वाला सूत्र लिख देंगे और फिर वर्ग करके हल कर लेंगे। घबराओ मत, मैं इस पर वो घात 4 वाला ही क्वेश्चन कराऊंगा आपसे, क्योंकि इसमें अपने आप ही ये स्क्वायर वाला यूज हो जाएगा। बस याद रखना है अपने को, घात 4 होने पर क्या करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये थी अपनी फॉर्म 1। थोड़ा सा अपने आप को स्पीड अप भी करते जाते हैं जिससे ये फटाफट होते जाए। अब आ जाते हैं हम फॉर्म नंबर 2 पर। ये फॉर्म नंबर 1 होगी। फॉर्म नंबर 2 में क्या करेंगे देखते हैं, लिख देता हूं मैं फॉर्म नंबर 2। फॉर्म 2, फॉर्म 2 जो है उसमें 4 तरह के इंटीग्रेशन, यहां भी 4 तरह के ही थे साइन और कॉस में, वहां भी 4 तरह के इंटीग्रेशन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं देखिएगा, अगर आपको इंटीग्रेशन में साइन mx इंटू कॉज nx, मतलब एंगल अलग अलग हो सकते हैं बट x के पदों में है, तो साइन और कॉस का गुणा आ जाए, एक इंटीग्रेशन इसका बन जाएगा। या हो सकता है आपको कॉस और साइन का गुणा आ जाए, वैसे एक ही बात हो गई दोनों। या हो सकता है आपको कॉस और कॉस का गुणा आ जाए, या हो सकता है आपको साइन और साइन का गुणा आ जाए। इसके अलावा कोई और गुणा नहीं बन सकता। कुल 4 गुणा बन सकते हैं, साइन कॉस का, कॉस साइन का, कॉस कॉस का, साइन साइन का। 4 तरह के गुणा आपको आ जाए, और ये 4 अलग अलग इंटीग्रेशन है, ये भी dx, ये भी dx, ये भी dx। ये 4 अलग अलग तरह के इंटीग्रेशन है और सब पर इंटीग्रेशन का चिन्ह है। ये लीजिए, ये 4 तरह के इंटीग्रेशन अगर आपको मिलते हैं तो आप उस फॉर्म को बोलेंगे फॉर्म नंबर 2। अब बात करते हैं इस फॉर्म को हल करने के लिए अपने को करना क्या है। पहले तो ये बता दो फॉर्म नंबर 2 है क्या। अगर आपको 4 लोगों का गुणा मिल जाए, 4 तरह का, साइन कॉस का, कॉस साइन का, कॉस कॉस का, साइन साइन का, तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि हमें गुणा का इंटीग्रेशन नहीं आता, तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ये गुणा होने वाले त्रिकोणमितीय फलनों को जोड़ में बदल लेंगे, योग में बदल लेंगे। अगर आप बोलो तो सीडी फॉर्मूले जो आपने त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे उनका जस्ट विपरीत। साइन सी प्लस साइन डी, प्लस से आप गुणा में परिवर्तित करते थे, मैं यहां बोल रहा हूं गुणा से प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब उन फॉर्मूले की हेल्प से ये गुणा को प्लस में बदल लेंगे और अपना इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। मैं वो फॉर्मूले लिख के देता हूं, हो सकता है आपको इंटीग्रेशन में से, वैसे सब बच्चों को याद रहता है लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं। अब वो फॉर्मूले क्या होते हैं मैं लिखता हूं आपको। सबसे पहले लिखता हूं साइन ए कॉस बी। साइन ए कॉस बी क्या होता है बेटा, साइन ए कॉस बी होता है हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये होता है अपना साइन ए कॉस बी। पक्का बेटा, साइन ए कॉस बी क्या होता है, हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, माइनस लगा हुआ है साफ साफ, है ना, ए माइनस बी। अब आ जाते हैं हम कॉज ए साइन बी क्या होता है, कॉज ए साइन बी। तो कॉज ए साइन बी का रिजल्ट यहां लिख देता हूं मैं इक्वल करके, कॉज ए साइन बी होता है हाफ, यहां लिख देता हूं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बस यहां बीच में क्या आ जाता है, माइनस। ये हो गया साइन कॉस का गुणा, ये हो गया कॉस साइन का गुणा। अगला आ जाएगा कॉस कॉस का गुणा, तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी के लिए क्या कर दोगे बेटा, हाफ। ये होता है बेटा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और लास्ट में होता है साइन ए साइन बी का गुणा, मतलब साइन साइन का गुणा। तो साइन साइन के गुणा में आप लिख दोगे हाफ, ये उल्टा हो जाता है,
कॉज ए माइनस बी पहले आ जाता है, माइनस कॉज ए प्लस बी इधर आ जाएगा। ये लीजिए, ये 4 रिजल्ट्स का आपको यूज करना है, इससे अपना आंसर आ जाएगा। अब जरा चेक करो, ये लोग जो गुणनफल में थे, गुणनफल से ये योग में आ गए, तो योग में आने से इसके अलग अलग इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएंगे। तो अभी तक अपन कितने फॉर्म पढ़ चुके हैं प्रोफाइल 5 में? 2 फॉर्म पढ़ चुके हैं, मेरे साथ साथ रिपीट भी करते जाना है। पहला फॉर्म क्या था? पहला फॉर्म था जब साइन की घात 1 2 3 4 हो या कॉस की घात 1 2 3 4 हो। एक को छोड़ो, दो घात होने पर साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 माइनस कॉस 2x/2। कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे? मेरे साथ रिपीट करो बेटा, कॉस स्क्वायर को क्या करोगे? वहां जैसे मैं बोल रहा हूं, आप वहां वीडियो के उस तरफ बैठ के ये चीज मेरे साथ साथ रिपीट करते रहो। कॉस स्क्वायर को क्या बोलोगे? 1 प्लस कॉस 2x/2। घात 3 होने पर साइन क्यूब को क्या बोलोगे? साइन क्यूब को अपना लिखा हुआ है 3 sin x माइनस साइन 3x/4, याद होना चाहिए। और कॉस क्यूब x को क्या लिखोगे? 3 cos x प्लस कॉस 3x/4, देख लो लिखा हुआ है। घात 4 होने पर क्या करोगे? स्क्वायर का स्क्वायर करोगे। फॉर्म 2 में क्या हो जाएगा? साइन कॉस का, कॉस साइन का, कॉस कॉस का, साइन साइन का गुणा हो, तो साइन ए कॉस बी का सूत्र याद रहेगा, हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। याद करो यार, जैसे मेरे को याद है। कॉस ए साइन बी का सूत्र क्या होगा? हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। कॉस ए कॉस बी का क्या होगा? हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और साइन ए साइन बी का हाफ कॉस, पहले माइनस वाला एंगल आएगा, ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये लिखा हुआ। ठीक है, अब आ गया अपना फॉर्म 2 के बाद फॉर्म 3। तो मैं फॉर्म 3 की बात करूंगा। फॉर्म 3, फॉर्म जो 3 है बच्चों, उसमें क्या होगा? अभी देखो, पहला था साइन की घात 1 2 3 4, दूसरा था साइन कॉस का गुणा। अब साइन और कॉस का गुणा तो है, पर इनकी कुछ घातें हैं, है ना। तो अगला जो फॉर्म मैं लिखूंगा उसमें ये बेसिक फॉर्म रहेगा, साइन की घात mx इंटू कॉस की घात nx dx, ये फॉर्म रहेगा। इसको हम बोल देंगे फॉर्म नंबर 3। अच्छा, अब अभी रुको, अभी काम खत्म नहीं हुआ। खेल तो सारा घातों का ही है कि घातों में क्या क्या हो सकता है। तो मैं इसको बंद कर देता हूं। अब मैं लिखता हूं कि इसमें क्या सीन बन सकते हैं, मेरे साथ अच्छे से देखिएगा। पहला सीन है, यदि m बिलोंग्स टू विषम, m बिलोंग्स टू विषम, थोड़ा लिखने से बचने के लिए बिलोंग्स टू लिख दिया है, आप लिख सकते हो। यदि m विषम हो, मतलब साइन की घात विषम हो, तो cos x बराबर t है। अगर साइन की घात m विषम है तो cos को t रख देना है। दूसरा केस, यदि n विषम हो, n मतलब किसकी घात? cos की घात विषम है, तो sin x को t रख देना है। तीसरा, यदि m व n बिलोंग्स टू विषम, अगर दोनों ही विषम हो तो sin x या cos x बराबर t, मतलब किसी को भी t रख देना। अगर ये भी विषम है और ये भी विषम है तो दोनों में से किसी को भी t रख देना, या तो sin को या तो cos को। चौथा, यदि m व n बिलोंग्स टू सम, तो फॉर्म 1 पर जाएं। 1 मिनट, अब पहले जरा इन चारों को देख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं, अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो मैंने क्या बोला, ये जितना भी लिखा हुआ है इसको एक लफ्ज में अगर एक लाइन में बोलूं तो ये बात है कि जिस वाले, ये 2 लोग हैं साइन और कॉस, तो जिसकी भी घात विषम है, साइन की घात विषम है तो दूसरे वाले को टी रख दो, कॉस की घात विषम है तो दूसरे वाले को टी रख दो। तो आया मोटे शब्दों में हम क्या बोले कि जिसकी घात विषम है, मेरे साथ आपको एक बार देख लेना चाहिए अच्छे से, क्या कि जिसकी घात विषम है, जिसकी भी घात विषम है उसके दूसरे वाले को क्या रख दो? टी। बोल लो एक बार वाह बैठे बैठे, क्या कि जिसकी घात विषम है उसके दूसरे वाले को टी, अगर दोनों की घात विषम है तो किसी को भी टी। एक बार दिमाग में दोहरा लो इसको, जिसकी घात विषम है उसके दूसरे वाले को टी, अगर दोनों की घात विषम है तो किसी को भी टी, और अगर दोनों की घात सम है तो आपको फॉर्म नंबर 1 पर चला जाना। ये क्वेश्चन फॉर्म नंबर 1 पर आ जाएगा, मैं करके बताऊंगा ना क्वेश्चन में, आप घबराते क्यों? तो ये चारों इसमें हो गए। देखो यहां m विषम है मतलब साइन की घात विषम है तो cos को टी, या n मतलब cos की घात विषम है तो साइन को टी रखा है। m और n दोनों विषम है तो दोनों में से किसी को भी टी रख दो, और अगर दोनों के दोनों सम है तो फॉर्म नंबर 1 पर पहुंचना है। पहुंचना कैसे है वो क्वेश्चन से ही तो समझाया जाएगा। और अब इसमें सबसे बेहतर एक जो चीज आती है वो है इसका 5वां केस। 4 तो नॉर्मल है,
ये पांचवा बड़ा प्यारा केस है और इस पर आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। पांचवा केस क्या है, आपको पांचवा केस थोड़ा बच्चों देखो, ये प्रतिस्थापन है, मैंने पहले बोला आपको। तो प्रतिस्थापन का आप कोई लॉजिक नहीं बोल सकते बेटा कि ये क्यों। हाँ, वो प्रतिस्थापन करने के बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा, तो खत्म बात। तो पांचवा जो है वो एक प्यारा सा प्रतिस्थापन है, लेकिन वो प्रतिस्थापन किसी विशेष परिस्थिति में लगेगा। तो मैं आपसे एक चीज बताता हूं, आप अगर वो कर लो तो आपको याद हो जाएगा। आप 2 बार 3 बार या 4 बार अपने दिमाग में ये बोलो, घातों का योग -2/2 बोलना चालू करो। मैं भी आपके साथ बोलूंगा 4 बार, सब लोगों को बोलना है जो वहां पीछे बैठे हुए हैं। घातों का योग -2/2 बोलो बेटा, घातों का योग -2/2। एक बार और, घातों का योग -2/2। एक बार और लास्ट, घातों का योग -2/2। तो घातों का योग -2/2 क्या चीज हुआ? घातों का योग है m + n -2/2। अगर ये चीज एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, बोलो कैसी है बेटा? ऋणात्मक पूर्णांक है। एक बार बोलो तो सही यार। आप इसको ऐसे समझो, आप इसको ऐसे समझो कि भाई घातों का योग -2/2 ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब आप अगर ये ऋणात्मक पूर्णांक आ जाता है, घातों का योग -2/2, ऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक अकेले से काम नहीं चलेगा, ऋणात्मक पूर्णांक, तब उस स्थिति में आपको एक विशेष प्रतिस्थापन है, दैट इज 10x, उसको टी पुट कर देना चाहिए। तो 10x = t। अच्छा, 10 का भाई कॉट होता है, तो कॉट को भी टी पुट कर सकते हो। ये लीजिए बेटा, थोड़ा सा अजीब सा जरूर है ये, लेकिन मैंने स्टार भी इसी पे लगाया, ध्यान रखिएगा। मतलब ये एग्जाम वाले जानते हैं, ये नॉर्मल चीजें बोर्ड और जब पहले छोटे मोटे एग्जाम हुआ करते थे उनमें चल जाती थी, लेकिन ये तो भाई ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, तो पूछेंगे तो चीज तरीके की। एक बार बोल लो ना यार, क्या जब घातों का योग ये कुछ नहीं याद करना अपने को, जब घातों का योग -2/2 ऋणात्मक पूर्णांक हो, क्या घातों का योग -2/2 जब ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो 10x को टी पुट करो, क्वेश्चन सटाक से आ जाएगा। 10 नहीं करना तो कॉट कर दो, एक ही बात है। ये था अपना फॉर्म नंबर 3। यार अब थोड़ा बोर्ड पर नहीं देखते हुए मेरे को देखो, और हम जरा तीनों फॉर्म को एक बार क्विकली बोल लेते हैं। फॉर्म नंबर 1 में क्या था, थोड़ा फायदा मिलेगा बेटा, याद ही हो जाएगा। फॉर्म नंबर 1 में क्या था? साइन की घात 1 2 3 4, कॉस की घात 1 2 3 4। साइन की घात 2 होने पर 1 - cos 2x/2, कॉस की घात 2 होने पर 1 + cos 2x/2। साइन क्यूब और कॉस क्यूब के लिए आपको पता है, साइन क्यूब के लिए 3 sin x - sin 3x/4, और कॉस क्यूब के लिए भी सूत्र याद है 3 cos x + cos 3x/4। घात 4 होने पर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। फॉर्म नंबर 2 में साइन कॉस का, कॉस साइन का, कॉस कॉस का, साइन साइन का प्रोडक्ट है, गुणनफल है। इन गुणनफल को हम त्रिकोणमिति सूत्रों से योग में बदलेंगे। ये भी योगी है एक तरह से, ऋणात्मक योग। तीसरा फॉर्म जो आप पढ़ रहे थे, साइन और कॉस की कुछ घातें हैं, अगर इन घातों में जिसकी घात विषम है उसके दूसरे वाले को टी रखो, दोनों की घात विषम है तो किसी को भी टी रखो, दोनों की घात सम है तो ये फॉर्म नंबर 1 पर जाएगा। और यदि घातों का योग -2/2 एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो 10x को टी रखो, क्वेश्चन ओवर। कितनी फॉर्म हो गई? 3 फॉर्म हो गई, है ना। अब आ जाते हैं हम फॉर्म नंबर 4 पर। अपने इस बोर्ड में सारी फॉर्म बनेगी नहीं 7, है ना, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि 5 बना लें, 2 अपन अलग से लिख देंगे, है ना। फॉर्म 4। अब फॉर्म 4 देखते हैं। देखो आपको सुनना तो पड़ेगा मेरे से, नहीं तो ये याद कैसे होगी। फॉर्म 4 में क्या करो, मेरे साथ पहले एक लाइन बोलो, तभी फॉर्म 4 याद होगी। सब लोगों को एक साथ मेरे साथ जो है ना रिपीट करते रहना। बटे में, कहां पर? बटे में मतलब अपॉन में, मतलब हर में। साइन के, कॉस के या दोनों के वर्ग पद हो तो, ये अपनी फॉर्म है। बोलोगे तो आसान है, क्योंकि इस फॉर्म में देखोगे तुम 4-5 तरह के क्वेश्चन बन रहे, वो याद ही नहीं कर पाओगे। और मैं बोल रहा हूं वो लाइन याद करो आप, बोलो अपॉन में, बटे में, साइन के, कॉस के या दोनों के वर्ग पद हो तो। बटे में साइन के, कॉस के या दोनों के वर्ग पद होने पर या हो तो, ये फॉर्म है। एक बार देखते हैं मैंने क्या बोला, एक बार लिख के देखते हैं इस चीज को। बटे में
साइन के, कॉस के या दोनों के वर्ग पद। पहले मैं साइन का अकेला वर्ग पद लिखता हूं, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। चेक कर लो, साइन का अकेला वर्ग पद है बटे में। मैंने क्या बोला? बटे में साइन के या फिर कॉस के या फिर दोनों के वर्ग पद हो तो दूसरी बार कॉस का वर्ग पद हो सकता है। एक बार साइन का वर्ग पद ले लिया, एक बार कॉस का पद ले लिया, मैंने बोला दोनों के वर्ग पद हो सकते हैं, तो एक और बन सकता है बेटा, एक और बन सकता है, दोनों के वर्ग पद ले लो, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स। चेक कर लो, दोनों के वर्ग पद हो गए। लेकिन इन बटे में दोनों के वर्ग पद हो तो गए, लेकिन वर्ग पद होने के साथ साथ क्या पता इसमें एक अचर भी नीचे जोड़ा हो, चलेगा इसमें, मतलब ये भी इसी का फॉर्म है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। अगर आप देखो तो बटे में साइन के, कॉस के या दोनों के वर्ग पद अभी तक वही चल रहा है, लेकिन एक तरीका और हो सकता है बटे में साइन के, कॉस के या दोनों के वर्ग पद लाने का, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चेक करो, अभी भी साइन और कॉस के वर्ग पद ही हैं बटे में। तो इस वाले फॉर्म में 5 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और इन 5 को याद करने का बेस्ट तरीका वही है जो मैं बोल रहा था, बटे में साइन के, कॉस के या दोनों के वर्ग पद होने पर। और इस तरह से अगर वर्ग पद होते हैं तो आपको करना क्या है, अब इसका तरीका देखो किस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या किया करो, अंश व हर को मैं लिखता हूं, अंश व हर को, अंश व हर को कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दें, भाग दें। देखो मैं यहां कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं, अगर आप चाहो तो कॉस स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स से भी भाग दे सकते हो, लेकिन दे सकते हो, सेम चीज आने वाली है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो अपन लोग लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे। अब साथ साथ करते जाना है, ये होगा क्या, इसको ले लेते हैं। अगर आप कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दोगे तो यहां ऊपर भाग देने से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दिया है, बटे में यहां पर आ जाएगा a टेन स्क्वायर एक्स और यहां पर आ जाएगा b कॉस स्क्वायर एक्स, कट जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, ये थोड़ा इजी हो गया, अपन और कोई ले लेते हैं। अगर अपन इसमें ये वाला क्वेश्चन ले लें, देखो बेटा, अगर अपन इस वाले के लिए ये वाला अगर ले लें, ये थोड़ा और ज्यादा सही रहेगा। अगर कॉस स्क्वायर से इसको हटा के ये वाला एक बार समझाता हूं, कॉस स्क्वायर से भाग देते हैं तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा, ये वाला फॉर्म लेके चल रहा हूं। यहां ये a टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहां पर b हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, और यहां पर c सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने कॉस स्क्वायर से भाग दिया है। अब आप क्या करना अगले स्टेप में, अगर बटे में कहीं सेक स्क्वायर है, अगर बटे में कहीं सेक स्क्वायर है तो उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख लेना। अगर बटे में कहीं सेक स्क्वायर एक्स आ गया, जैसे यहां आ गया है, तो उसको आप 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख देना। अब जरा ऊपर चेक करो, dx के साथ सेक स्क्वायर एक्स है तो आप किसको t रख दोगे, आप 10x को t रख दोगे, तो ये अपने आप ही सेक स्क्वायर एक्स dx आपका dt बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ आया? तो बेटा पहला स्टेप क्या, अंश व हर को किससे भाग दो, कॉस स्क्वायर एक्स से। फिर लिख देता हूं हर में सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख दें। अगर है, हर में कौन है, अगर सेक स्क्वायर एक्स अगर है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर लिख दें, और फिर उसके बाद क्या करें, उसके बाद करें पुट 10x बराबर t, तो यहां से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा बच्चों, खत्म ही हो जाएगा क्वेश्चन, घबराओ मत बेटा। पता भी नहीं चला, बातों ही बातों में अपनी 4 फॉर्म हो गई, टोटल मैंने आपको बोल दिया है 7 फॉर्म है। एक्चुअल में फॉर्म जो थी वो आ चुकी है, बड़ी आसान आसान सी एक लाइन की फॉर्म आएगी। जल्दी से आते हैं हम इन चारों फॉर्म को एक बार सुनते हैं मेरे से, मेरे को पता है बोर हो जाओगे, लेकिन मेरे को तो क्या करना है बच्चों, मेरे को जब तक ये तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसेगा मैं क्या करूं। पहला है साइन को, अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा लेकिन एक क्विक बोलूंगा, साइन का घात 1 2 3 4, कॉस का घात 1 2 3 4, फॉर्म 1, रिप्लेसमेंट याद है। दूसरी फॉर्म में साइन कॉस का, कॉस साइन का, कॉस कॉस का, साइन साइन का गुणा। तीसरी फॉर्म में साइन और कॉस की घात आ रही है, जिसकी घात विषम है उसके दूसरे वाले को टी, दोनों की घात विषम है किसी को भी टी, दोनों की घात सम है, फॉर्म 1 पे जाओ। और घातों का योग -2/2 अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो अपने को 10x को टी रखना है। और चौथी फॉर्म में जब बटे में, ये नहीं याद करेंगे, जब बटे में साइन का या कॉस का या दोनों का वर्ग पद है तो आप क्या करोगे, इसके लिए स्टेप कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग दोगे। बटे में अगर सेक स्क्वायर एक्स आता है तो उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखोगे, और 10x को टी रख के सेक स्क्वायर एक्स dx dt रख दोगे। अब आ जाते हैं हम इसकी फॉर्म 5 पर। फॉर्म 5 को भी आप इस तरह से नहीं रट पाओगे जैसे मैंने लिखा है। मैं आपको बोलता हूं वो लाइन याद करना है अपने को, मेरे साथ सब लोगों को देखना है इधर, मैं बोल रहा हूं। यदि बटे में साइन का या कॉस का या दोनों का रैखिक पद आ जाए, यहां क्या था, वर्ग पद,
पांचवें में क्या है, साइन का या कॉस का या दोनों का रैखिक पद आ जाए तो क्या होगा, पहले देखते हैं बना के अपन कि कौन कौन से फॉर्म बन सकते हैं इसमें। बटे में साइन का या कॉस का या दोनों का रैखिक पद, तो पहले अपन साइन का रैखिक पद लिखते हैं, दैट इज a प्लस बी साइन एक्स। फिर अपन लोग कॉस का रैखिक पद लिखते हैं a प्लस बी कॉस एक्स। फिर दोनों का रैखिक पद लिखते हैं dx अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। और फिर एक बार अचर जोड़ देते हैं तो dx अपॉन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। बेटा यहां इतने ही फॉर्म बनेंगे, एक एक्स्ट्रा नहीं बनेगा। यहां एक्स्ट्रा इसलिए बन गया था क्योंकि वर्ग पद की बात थी तो आपने होल स्क्वायर लगा दिया था, लेकिन यहां पर 4 ही फॉर्म बनेंगे तो अपने यहां पर 4 ही तरह के क्वेश्चन बने फॉर्म 5 में। अब बात करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है मैं लिख रहा हूं यहां आपको, यूज उपयोग करना है अपने को। tan साइन एक्स और cos एक्स के रैखिक पद हैं तो आपको क्या करना है, वैसे अगर इसको रटने की बात करें तो सीधा ये याद करो कि यूज हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल जो फॉर्मूले होते हैं उनको यूज करना है, मतलब साइन की जगह हाफ एंगल लगाना है, कॉस की जगह हाफ लगाना है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेन के पदों वाला लगाना है। मैं यहां लिखता हूं यूज साइन एक्स बराबर 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। सही है बच्चों। और cos x की जगह पर क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूला, मतलब ये मैंने आपके लिए लिख दिया फॉर्मूला, लेकिन याद कैसे करोगे कि भाई साइन और कॉस के जब रैखिक पद होते हैं बटे में तो इनमें tan के पदों वाला हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है अपने को। जब आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दोगे तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने से एक इधर ही उदाहरण ले लेते हैं अपन, जरा बच्चों देखना। यहां साइन एक्स की जगह आपने अगर ये वाला मान रख दिया, थोड़ा सा देखना अच्छे से, तो ये हो जाएगा a प्लस बी साइन एक्स की जगह पर आ जाएगा 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 तो यहां चला जाएगा ना, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 यहां जाने के साथ साथ ऊपर भी आएगा, तो ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 sec स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। अरे यस बेटा, तो ऊपर sec स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया और यहां सारे पद tan x बाई 2 के हैं, तो आप tan x बाई 2 को t रख देना। डन बेटा। तो आप क्या करोगे, यूज दिस, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, पुट, ऑब्वियस सी बात है एलसीएम ले लोगे, इसको इधर पहुंचाओगे, इसको इधर पहुंचाओगे, उसके बाद क्या पुट करोगे, tan x बाई 2 को आप t रखोगे। डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा हाफ sec स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल्स टू dt। खत्म, कहानी खत्म हो जाएगी। अभी 5 फॉर्म हो गए बेटा, 6 और 7 बहुत आसान है। अच्छा 6 और 7 मैं बताऊंगा, एक्चुअल में देखा जाए तो 6 तक ही काम में आता है, 7वां जो अभी बताने वाला हूं वो लेंदी हो जाता है, तो अपने एग्जाम में पूछने के काबिल होते नहीं है उसके क्वेश्चन, लेकिन मैं बताऊंगा तो सही। कितने फॉर्म हो गए, 5 फॉर्म। अब आपको ये 5 फॉर्म मेरे वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं अभी इधर ही 6 और 7 बताने वाला हूं, मीनवाइल पॉज करके इन सबको आप कॉपी करो अच्छे से, पूरी तरीके से, है ना। तो पॉज कर लेना अभी और कॉपी कर लेना। मैं तो आगे बढ़ रहा हूं बेटा, मेरे को तो पॉज की जरूरत है नहीं अभी, तो मैं तो आ रहा हूं फॉर्म नंबर 6 पर। तो मैं फॉर्म नंबर 6 चालू कर रहा हूं, होप कि आप लिख लिए होंगे। फॉर्म नंबर 6 मिटा दिया इसको, लो जी। फॉर्म नंबर 6, पेन कहां चला गया जी, ये है फॉर्म 6। फॉर्म 6 में ऊपर भी साइन कॉस के पद और नीचे भी साइन कॉस के पद, बड़ा आसान है। साइन और कॉस के योग वाले पद ऊपर भी और नीचे भी। तो फॉर्म क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a साइन x प्लस b कॉस x अपॉन c साइन x प्लस d कॉस x, है ना। ऊपर और नीचे साइन और कॉस के दोनों के पद हो तब चलेगा। अच्छा इसमें एक और चीज है, ऊपर जो पद है साइन और कॉस के ये हो सकता है कि a और b में से कोई एक 0 हो तो भी यही फॉर्म है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर ये b 0 होगा तो ये पद नहीं होगा, तो साइन अपॉन साइन प्लस कॉस होगा, तो भी यही सिस्टम यूज करना है। अगर ये नहीं है
बी कॉस एक्स अपॉन ये है, तो भी यही सिस्टम यूज करना है जो मैं बताने वाला हूं। सर ऊपर तो आपने एक एक को हटा दिया, अगर नीचे भी हटा दें, अगर बेटा नीचे एक भी पद नहीं हुआ ना इन दोनों में से, तो फिर ये क्वेश्चन किसी फॉर्म लगाने की जरूरत ही नहीं, दोनों को अलग अलग भाग देके, मान लो ये पद नहीं है, अलग अलग भाग देना, क्वेश्चन ही हल हो जाएगा, है ना। तो आप इसको ऐसे याद करो, ऊपर साइन के या कॉस के या दोनों के पद हैं, और नीचे साइन और कॉस के दोनों के पद हैं। मतलब नीचे साइन और कॉस दोनों होने चाहिए, ऊपर साइन चलेगा कॉस चलेगा या दोनों भी चलेंगे, योग में, ध्यान रखना। अच्छा, एक बुरी बात यह है कि ये इधर त्रिकोणमिति वाले में तो लग ही रहा है, ये एक जगह और लग जाता है, तो मैं यही इसमें बता देता हूं वो किस तरह का सिस्टम है। ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए, ये वाला क्वेश्चन, तो भी आप इसमें यही चीज यूज करोगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। सॉरी, बी के बाद सी और ये डी, सेम तरीका इस्तेमाल करोगे जो इसमें यूज करने वाले हो। अच्छा, ये तरीका बड़ा आसान है, बहुत आसान है। देखो इसके लिए क्या करेंगे, मैं यहां देखता हूं, इसको हटा देता हूं। क्या करना बच्चों, अंश बराबर, मतलब अंश बराबर आप क्या रखना, लैम्डा टाइम्स हर का अवकलन, है ना, लैम्डा टाइम्स हर का अवकलन। याद करो, अंश बराबर, अंश मतलब ये, तो अंश बराबर लैम्डा टाइम्स हर का अवकलन प्लस म्यू हर, बस खत्म काम। एक बार याद कर लो इसको, अंश बराबर प्रतिस्थापन है यार, ये थोड़ी पूछोगे कि सर क्यों, हाँ ये जरूर है कि इससे होगा क्या, अभी देख लेते हैं ना, क्वेश्चन में ही लगा देते हैं। मैंने अभी आपको जब प्रोफाइल 4 भी बताया था तो मैंने कहता रटाऊ मत, इसमें मैं ये कहूंगा कि ये तो वन ऑफ द मोस्ट टास्किंग प्रोफाइल में से 6 नंबर, और मैं तो कहूंगा कि इसमें कोई ये चीज तुम रटे भले ही रहो, ये रटना पड़ेगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के आंसर हमेशा परफेक्ट एक ही तरह के आते हैं। याद करो क्या, अंश बराबर लैम्डा टाइम्स हर का अवकलन प्लस म्यू हर, तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपका क्वेश्चन है अंश बटे हर dx, और यहां पर क्या आ गया, लैम्डा टाइम्स हर का अवकलन अपॉन हर प्लस म्यू टाइम्स हर, ये इधर अपॉन हर dx, यहां dx। एक बात आओ, ऊपर है हर का अवकलन और नीचे है हर, अगर हर को तुमने t माना तो ये dt हो जाएगा ना बेटा, अगर ये t है तो ये हर का अवकलन मतलब dt है, और यहां हर और हर कट जाएगा, तो dt बटे t, इसका समाकलन आएगा लैम्डा t, और t मतलब हर, तो ln हर प्लस म्यू, और यहां हर हर कट गया था तो यहां x आएगा और c, मतलब इस तरह के क्वेश्चन आने ही हमेशा ही है। लो जी बेटा, इस तरह के क्वेश्चन का, इस वाले फॉर्म का, इसके अलावा कुछ और आंसर नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स ln हर प्लस म्यू एक्स प्लस सी। और लैम्डा और म्यू कैसे निकालोगे, दोनों तरफ तुलना करके, लेकिन यहां याद रखना x के पद नहीं है, यहां साइन x और कॉस x के पद हैं, तो साइन और कॉस के गुणांकों की तुलना करना, और इस वाले क्वेश्चन में e की घात x और e की घात माइनस x के गुणांकों की तुलना कर। याद करो बेटा क्या हुआ, अंश बराबर लैम्डा टाइम्स हर का अवकलन प्लस म्यू हर, ये तो प्रतिस्थापन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हमेशा यही आने वाला है, याद करो बेटा, लैम्डा टाइम्स ln हर प्लस म्यू एक्स प्लस सी। मैं ये चीज हटा के सीधा लिख रहा हूं कि इसका आंसर क्या आता है, लिख देता हूं, एवं इनका आंसर, उत्तर, सीधा लिख देता हूं, इनका उत्तर क्या था, उत्तर लैम्डा टाइम्स ln हर प्लस म्यू एक्स प्लस सी, और कुछ नहीं आएगा। जब यही आएगा तो मैं आपको क्यों ना याद कराऊं, वन ऑफ द मोस्ट टास्किंग प्रोफाइल, इसलिए याद कर, वहां नहीं जरूरत थी 4B में। अब आ जाते हैं फॉर्म 7, जो मैं बोल रहा हूं कि लेंदी हो जाता है थोड़ा, तो फॉर्म 7 अपन लिखेंगे जरूर, लेकिन बहुत मुश्किल है कि इस फॉर्म 7 से क्वेश्चन आए। फॉर्म 7 में क्या करेंगे बेटा, अभी क्या था, ऊपर साइन का पद हो सकता था, कॉस का पद हो सकता था, या दोनों के हो सकते थे, नीचे साइन और कॉस दोनों के होने चाहिए। प्रोफाइल 7 में यही सब कुछ है, बट ऊपर और नीचे एक अचर भी जुड़ा हो सकता है। तो ऐसा करने से अपना प्रोफाइल क्या बन जाएगा बच्चों, मैं लिखता हूं a साइन x प्लस b कॉस x प्लस सी अपॉन d साइन x e कॉस x प्लस f dx। सही है। अब बेटा इस तरह के प्रोफाइल में आपने ऊपर और नीचे एक अचर जोड़ दिया, तो जैसे जो यहां प्रतिस्थापन था वही यहां होगा, बस इस प्रतिस्थापन में एक अचर और जुड़ जाएगा। मतलब हम इसका प्रतिस्थापन क्या लिखेंगे,
अंश बराबर लैम्डा टाइम्स, है ना, हर का अवकलन dy बाई डी एक्स करके लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स ऑफ हर प्लस म्यू हर प्लस न्यू, एक अचर और जोड़ दिया मैंने न्यू, खत्म। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ये क्वेश्चन। देखो ये दो पद तो वही वाले रहेंगे, तो इनका आंसर तो यही आएगा, लेकिन ये न्यू के बटे में ये वाला पद आ जाने से, साइन और कॉस का रैखिक पद आने से ये पूरी प्रोसेस दोबारा लग जाती है, तो इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है। अच्छा, लेकिन कोई भरोसा नहीं है बेटा, मैं बोल जरूर रहा हूं लेंदी हो जाता है, लेकिन कई बार आजकल जेईई मेन में लेंदी पूछने से डरते नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए बेटा। तो पहले की बात अलग थी कि 30 क्वेश्चन आ रहा है तो क्विकली करना है, 2 मिनट में एक क्वेश्चन। अब भैया 25 ही आ रहा है, और क्या पता इनका दिमाग सनक जाए और पूछ पाछ लें आपसे। अच्छा, दूसरा इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है कि हो सकता है वो पूरा सॉल्यूशन ना पूछ के आपसे न्यू का वैल्यू पूछ लें, पार्ट में तो पूछ ही सकते हैं ना, तो अपने को प्रोफाइल तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये कौन सा प्रोफाइल था? 5, कितने फॉर्म थे? 7। इनको पहले रटो, और इनको रटने के बाद एक बात ध्यान रखना बेटा, मैं इसके अभी क्वेश्चन कर रहा हूं हाथों हाथ, लेकिन आप ये क्वेश्चन पर प्लीज तभी उतरना जब आपको ये रट जाए एकदम से। तो आप भले ही अगर आप कंटिन्यूएशन में वीडियो आपका चलने वाला है ये या नहीं चलने वाला, आई डोंट नो, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि मेरा अगला स्लाइड, अगला आप तभी यहां से वॉच करोगे जब इनको पहले आप रट लोगे सातों को, तब बात करेंगे आगे। क्वेश्चन फटाफट समझेगा आपको, और समझने का तो बात छोड़ो बेटा, मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले आप बना दोगे उसको, है ना। कॉपी कर लो बेटा, मैं जब तक क्वेश्चन कुछ यहां तैयार करता हूं लिख के। प्रोफाइल 5, उम्मीद है कि सब रटने के बाद ही आपने वीडियो ऑन किया है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन जमा लिए मैंने, ऑलमोस्ट हर प्रोफाइल को कवर कर लिया है। देखते हैं हर फॉर्म को, पहला देखते हैं। कॉस की पावर है 4, पावर 4 होने पर क्या करते थे? स्क्वायर का स्क्वायर। चालू कर रहा हूं फर्स्ट, तो इसको मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, है ना। अब कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखते थे? इसी फॉर्म में बताया था मैंने आपको, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना बच्चों। अब 2 का स्क्वायर 4 तो बाहर ले लेते हैं, और इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x, और लास्ट में आ जाएगा dx, है ना बच्चों। इसका इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है, लेकिन कॉस स्क्वायर का नहीं आता। तो मैंने क्या बोला था? कॉस स्क्वायर मतलब यही फॉर्म तो है। कॉस स्क्वायर को वापस क्या लिख लो? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो ऑलरेडी एंगल 2x है, तो x होने पर 2x हो जाता था, डबल हो जाता था। तो 2x को जब कन्वर्ट करोगे, मैं लिखता हूं यहाँ 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस, इसको क्या लिख रहा हूं मैं? कॉस 2x को, कॉस स्क्वायर 2x को 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस 2x इंटू dx। हो गया बेटा। अब इंटीग्रेट करना बचा है बेटा, आसान आसान सा है। तो 1/4 इंटीग्रेट करते जाएंगे अब बेटा, है ना। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इस वाले 1 का भी x, अपॉन में 2 आएगा ये वाला। cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x बाय 4, है ना, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 4 है ना, और ये ऑलरेडी 2 है, तो 8। 2 cos 2x का हो जाएगा ये 2 एज इट इज, cos का हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2, और प्लस में आ जाएगा c, है ना। ये 2 से आप चाहो तो कटा दो, और आप इसको आंसर बोल दोगे। थोड़ा चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, x प्लस एक्स बाई 2 को आप 3/2x लिख सकते हो। आसान है ना बिल्कुल। बस अपने को वो फॉर्म पता होना चाहिए, और फॉर्म के लिए करना क्या है ये पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में साइन की पावर 3x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी पावर ऑड होती है, विषम होती है, उसके दूसरे वाले को t रखते हैं। यहाँ साइन की घात विषम है तो हम कॉस वाले को t रख देंगे। तो मैं पुट कर देता हूँ, पुट कॉस x इज इक्वल्स टू t। तो अपना इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, दैट इज dt, है ना। अब अपना क्वेश्चन जो है उसमें cos x को तो t रखना है अपने को, और sin x dx की जगह पर dt या बोले तो माइनस dt रख देना है ना। अब बात यहां ये करते हैं कि अपने को dx के साथ केवल एक साइन चाहिए, जबकि यहां साइन की पावर 3 है,
तो अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सेट करते हैं पहले। ये साइन क्यूब में से साइन स्क्वायर तो यहीं छोड़ते हैं, कॉज स्क्वायर एज इट इज लिख लेते हैं, और एक साइन जो अभी हमने छोड़ दिया था वो dx के साथ ले लेते हैं, है ना बच्चों। ऐसा करने से आप समझ गए होंगे। अब ये चीज जो है साइन एक्स dx, ये माइनस dt लिख देंगे और cos x को t रखने वाले हैं, तो ये तो है ही cos, और इसको भी cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं एक स्टेप और लिखूंगा तभी प्रतिस्थापन करूंगा। 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स, दिस इज कॉज स्क्वायर एक्स, दिस इज साइन एक्स, दिस इज dx, है ना बच्चों। cos की जगह पर t रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर, और ये माइनस dt हो जाएगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, और टी स्क्वायर को भी इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा t की घात 4 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। t की घात 4 इधर आ जाएगा और माइनस का टी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। इंटीग्रेट कर देते हैं, t की घात 5/5, t की घात 3/3 प्लस c, और t के स्थान पर वापस क्या रख लेंगे, cos x, तो cos x की पावर 5/5 माइनस cos x की पावर 3/3 प्लस c। तो इस तरह से ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 को अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ साइन की पावर 4 लिखा है, तो कॉस की पावर 4 साइन की पावर 4 एक ही जैसा है। इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, इसको अपन इतना चेंज कर लेते हैं, ये है ब्लू पेन, इसको अपन कॉस की पावर 4 इंटू साइन की पावर 4 इंटू कॉस की पावर 4 कर देते हैं, है ना। अब इससे क्या हुआ कि देखो, मैंने आपको एक चीज तो बताई थी कि जो घात विषम हो उसके दूसरे वाले को टी रख देना है। दोनों की घात अगर विषम होती तो किसी को भी टी रख देते, लेकिन मैंने केस बताया था अगर दोनों की घात सम हो, तो यहां पर अपना वही केस आ गया, दोनों की घात सम आ गई। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि फॉर्म नंबर 1 की तरफ चले जाना है। तो कैसे फॉर्म नंबर 1 की तरफ चले जाना है, इसलिए मैंने इन दोनों की घात सम मतलब 4 कर लिया। आ जाते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डस्टर कहाँ है, ये है, उधर तो आएगा नहीं तो इधर ही करना पड़ेगा। इसको मिटा लेते हैं बच्चों, है ना थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मिटा दूं, 1 मिनट बेटा। पूरे इंडेफिनिट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट को कभी मत भूलना, सी जरूर लिखना। हो सकता है मेरे वैसे मैं ध्यान रखता हूं, लेकिन हो सकता है कहीं लिखने लिखाने में सी मिस हो जाए, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। इंडेफिनिट की खास बात है वही सी है। चलिए अब आ जाते हैं हम तीसरे पर। फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, अच्छा, साइन की घात 4 इंटू कॉस की घात 4, ये क्वेश्चन। तो इसमें एक काम किया जा सकता है, अगर हम 2 की पावर 4 से, मैं लिखता हूं और फिर समझाता हूं, सिर्फ बाहर भाग दे दें और अंदर भी 2 की पावर 4 से गुणा कर लें, ये लो। आपको मेरे ख्याल से इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। 2 की घात 4 से मैंने भाग दिया और उधर 2 की घात 4 से गुणा कर लिया। क्वेश्चन बैलेंस्ड है अपना, और साइन और कॉस की घात 4 थी तो अभी भी 4 है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये बेटा अपना क्वेश्चन हो जाएगा साइन की घात 4 2x। समझ में आ गया होगा, ये साइन 2 थीटा का सूत्र। तो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो गया, क्योंकि ये फॉर्म 1 बन गया। यहाँ घात 4 है, और घात 4 के केस में हम स्क्वायर का स्क्वायर करा करते हैं, तो हम इसको लिख लेंगे 1/16 साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, और ये dx। यहां से आ जाएगा 1/16 1 माइनस कॉस 4x, 2 गुना हो जाएगा ना बेटा, 2x ऑलरेडी है, 4x हो जाएगा। इसका स्क्वायर होगा 4, जो 16 इंटू 4 64, और इसका स्क्वायर हम खोल देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x माइनस 2 कॉस 4x इंटू dx, है ना बच्चों। इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab से एक्सपेंड कर, 2ab से एक्सपेंड कर दिया 64। इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको फिर से हमें 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी एंगल 4x है, तो 2 टाइम्स करोगे तो 8x आ जाएगा, मतलब ये तो 1 एज इट इज, और ये 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2।
माइनस 2 cos 4x इंटू में dx। ठीक है बच्चों, अब बस क्या करना रह गया है, इंटीग्रेट करना रह गया है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, ये x/2 cos का साइन 8x अपॉन 8 आना है, तो 8 2 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस 2 cos का वापस क्या आ जाएगा साइन 4x अपॉन 4, खत्म हो गया काम, है ना बच्चों। केयरफुली इसको भी देख लेना है अपने को, आसान था। तो इस तरह से अपना थर्ड क्वेश्चन भी ओवर हो गया है। अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है अपना sec की पावर 4/9 और cosec की पावर 4/9 x। अगर हम sec और cosec को sin और cos में कन्वर्ट करें तो ये नीचे आके cos हो जाएगा और ये भी नीचे आके sin हो जाएगा। तो ये नीचे आके sin और cos हो जाएंगे, लेकिन वापस अगर हम sin और cos को ऊपर ले जाएंगे तो इनकी घातें पॉजिटिव की जगह नेगेटिव माइनस हो जाएंगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को, मैं क्वेश्चन नंबर 4 को इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं पहले इस वाले पद को लिख लेता हूँ, नीचे आके साइन होगा और ऊपर जाएगा तो घात माइनस हो जाएगी। तो ये पहला जो पद है वो है साइन की घात माइनस 14/9 x, और ये नीचे जाके कॉस और ऊपर जाके वापस घात माइनस हो जाएगी, तो ये कॉस की पावर माइनस 4/9 x dx। ये चीज अपनी हो गई, है ना। मैंने क्वेश्चन को साइन कॉस में बदल दिया। वैसे मेरे ख्याल से मैंने आपको जो भी फॉर्म पढ़ाई है तो इसमें घातें तो हैं, लेकिन घातें विषम सम ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे केस में मैंने आपको एक स्पेशल चीज बताई है कि आप घातों का योग माइनस 2/2 निकाला करो, m + n माइनस 2/2। और अगर ये ऋणात्मक पूर्णांक आ जाए तो आप 10x को t रख दोगे। तो हम चेक कर लेते हैं, घातों का योग माइनस 2/2। मैं यहां लिख देता हूं m + n माइनस 2/2। m ये है, n ये है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो -14 और -4 -18/9 दैट इज -2। -18 9 से 2 बार कट जाएगा तो -2, ये वाला भी -2 अपॉन 2, और ये आ गया अपने पास -4/2 -2। ये नेगेटिव इंटीजर आ गया, मतलब मैं इसको बिलोंग्स टू नेगेटिव i माइनस लिख देता हूँ। नेगेटिव इंटीजर यार, इतना क्यों लिखवाते हो मेरे से, ऋणात्मक पूर्णांक। और जब ये ऋणात्मक पूर्णांक आ जाता है तो हम 10x को t रख देते हैं। तो हम क्या पुट करेंगे बेटा, हम पुट करेंगे 10x को t, है ना। अच्छा, अब मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप 10x को t पुट करोगे ही, लेकिन अभी थोड़ा सा होल्ड करके क्यों ना हम इस क्वेश्चन में एक बार 10 बना तो ले, फिर पुट कर देते हैं। मान जाओ ना बच्चों। या एक काम करते हैं, हम इसको यहीं छोड़ते हैं और बस एक चीज लिख के फिर यहां छोड़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। 10 के पदों में बना लेना बच्चों, कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। तो अब इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूं। अभी मैं प्रतिस्थापन करूंगा लेकिन एक पॉज लेके करूंगा, पहले थोड़ा क्वेश्चन को सुधार लो। इसको मैं लिख देता हूं 10। कैसे, मैंने ऊपर और नीचे, अगर मैं cos की घात -14/9 से भाग दे दूं तो ये 10 बन जाएगा, है ना। तो मेरे को cos की घात -4/9 के साथ साथ मेरे को cos की घात -14/9 भी देनी पड़ेगी। समझे ना बच्चों, क्योंकि मैंने इससे यहां भाग दिया है साइन में, तभी तो 10 बना है, तो गुणा कर दिया मैंने। अगर मैं इसको हल करूं बच्चों तो 14 और 4 होता है 18/9, तो cos की घात -2 आएगा, -14/9 x इंटू cos की घात -2x। और cos की घात -2x मतलब 1/cos स्क्वायर, जो sec स्क्वायर x होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10 की घात -14/9 x sec स्क्वायर x dx। समझ गए ना बच्चों मैंने ये क्यों किया। अब मैं इस प्रतिस्थापन का यूज कर लेता हूं। ये तो है t, तो t की घात -14/9, और ये चीज है dt। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t की घात, जब इसमें 1 जोड़ोगे तो -14/9 + 1 मतलब 14 में से 9 घट जाएगा, तो घटने से 5 बचेगा। 14 में से 9 घटेगा तो -5/9 अपॉन -5/9। समझे बच्चों, t की घात n+1 अपॉन n+1 + c। t की जगह पर वापस रख देते हैं, इसको लिख देते हैं -9/5, इसकी जगह 10x की घात -5/9 + c। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि कब आपको क्या करना है। घातों का योग -2/2, उस समय 10x को t या हम cot x को भी t रख सकते थे।
ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन 4। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वें पर आ जा रहे हैं। इसको मिटाने का थोड़ा सा टाइम दो, जल्दी से मिटाता हूं इसको। पांचवा क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन साइन 3x। मैं एक बार लिख ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास काफी जगह है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूं कि साइन 3x को प्रसार कर दे रहा हूं साइन 3 थीटा के सूत्र से। तो साइन 3 थीटा क्या होता है? साइन 3 थीटा होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, है ना बच्चों। अब देखो एक चीज अपने को यहां से दिखने लगी कि हमें एक साइन जो है ना वो नीचे से कॉमन दिख रहा है और वो इसको कट कर देगा। तो हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों? अगला स्टेप हमारा बच्चों हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x, है ना बेटा। अब क्या बच्चों, याद करो एक फॉर्म, जब बटे में साइन के, कॉस के या दोनों के द्विघात पद हो, वर्ग पद हो, ये वर्ग पद है, किससे भाग देते थे? कॉस स्क्वायर से। मैं लिख देता हूं यहां, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग। ऐसा करने से यहां 1 बटे कॉस स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहां भाग दोगे तो 3 बटे कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 3 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहां 4 कॉस स्क्वायर से भाग देने से ये टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना बच्चों। अब सेक स्क्वायर को क्या लिख लेते हैं हम? बटे में सेक स्क्वायर हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगला स्टेप चल देते हैं, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो 3 से गुणा होगा तो 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 3 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। बच्चों एक इजाजत दो तो इस 3 को √3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, है ना। तो अब ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ, किसको टी रखना है? देखो बेटा थोड़ा स्मार्टली भी तो काम करो, अपन लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। मेरे ख्याल से 8, 9, 10 प्रोफाइल पढ़ाने, मेरे को 5वें आधे हो ही गए। अच्छा मेजर हो गए, अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले रह गए। तो थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना चालू कर दो ना। अगर हम इस 10x को क्या रख दें? टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? डी टी बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? डी टी बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी टी बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना जो 9 महत्वपूर्ण सूत्र थे उनमें से 4, 5, 6 में से है कोई एक। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता तो टेन इनवर्स वाला होता है, लेकिन ये लॉग वाला है 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो मैं वो लगा दे रहा हूं, तो यहां से अपना आंसर क्या जाएगा? 1/2a। a कितना है? √3 ln a प्लस एक्स मतलब √3 प्लस 10x अपॉन √3 माइनस 10x प्लस c। लीजिए खत्म ही हो गया क्वेश्चन, है ना। थोड़ा प्रतिस्थापन वगैरह लिखने लिखाने से जगह बच गई, इसलिए मैंने डायरेक्ट भी करा। अपना भी मतलब था थोड़ा सा, लेकिन हाँ फायदा आपको है। ये चीजें आपको सोचना चालू करना चाहिए। आप जितना मैथ्स में एक चीज होता है बेटा, जितना चीज आप लिखोगे नो डाउट उतना स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर आपने लिखने के साथ साथ उसी समय उसको दिमाग में भी रखना चालू किया ना, तो आपकी स्पीड, बच्चे पूछते हैं सर स्पीड कैसे बढ़ाएं, क्वेश्चन तो होते हैं लेकिन कम होते हैं। उसका एक ही तरीका है कि आप चीज़ों को जो लिख रहे हो ना, हर चीज़ को 3 और 3 6 उसकी जगह दिमाग में रखो, तो एक तो दिमाग भी शार्प होता है और टाइम भी आपका बचता है। लेकिन इसमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है इस केस में, क्योंकि इस केस में सिली मिस्टेक बहुत हो जाती है। जब आप आप पूरी तरह प्रिपेयर नहीं होते हो तो वो कभी 3 और 3 6 याद ना आके 5 या 7 याद आ गया तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है ना। तो इसलिए लोग बोलते हैं लिख के चलो, लेकिन अपने को स्मार्टनेस दिखानी है, सोचते भी रहना है। 6 नंबर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन भी अधूरा लिख देता हूँ, ये dx नहीं है इसमें, है ना। dx अब लिख देता हूँ, तो साइन 2x dx अपॉन साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4x। मैं एक बार क्वेश्चन लिख रहा हूँ,
ये लिखा हुआ है साइन 2x, तो इसको मैं लिख देता हूं 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx, और अपॉन में लिखा हुआ है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन शायद क्वेश्चन अच्छा हो जाए। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहाँ कॉस की घात 4 से भाग दे रहा हूं, कॉस की पावर 4x से भाग। ऐसा करने से होगा क्या, जब मैं ऊपर भाग दूंगा तो एक कॉस तो कट जाएगा, कॉस की घात 4 से दे रहा हूं, एक कॉस कट जाएगा, एक कॉस इसके बटे में आके tan बना लेगा तो 2 tan x, एक इसके बटे में आके tan बना लिया, एक ये कट गया, बावजूद उसके एक कॉस स्क्वायर बटे में बचेगा, इसके भाग दिए ना तो उसको ऊपर जाके sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये तो हमने ऊपर वाला भाग को निपटा लिया। अब नीचे भाग दोगे तो यहां हो जाएगा क्या, tan की घात 4x प्लस 1 हो गया। बुद्धि लगाओ बेटा, अंश पर एक बार गौर से देखो। हाँ आपको दिख रहा होगा कि sec स्क्वायर x dx है तो tan को t रख देते, नहीं थोड़ा अच्छा सोचो, पूरे को सोचो। 2 tan x sec स्क्वायर x dx पूरा ही पूरा किसी का अवकलज होता है। 2 tan x कब आएगा अवकलन में, जब आप tan स्क्वायर को अवकलित करोगे। तो tan स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2 tan x, और चेन नियम से, श्रृंखला नियम से tan का होगा sec स्क्वायर x। तो यहां tan x को t रख के आप ना चाहते हुए 2 प्रतिस्थापन करने पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा स्मार्टली सोचोगे और आपने tan स्क्वायर को t रखा यहां, तो मैं वही कर रहा हूं, tan स्क्वायर x को t रखा तो 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt। अब आपका काम एक ही लाइन में और स्मार्टली हो गया। tan स्क्वायर को t रखा है तो ये t स्क्वायर प्लस 1 होगा, एंड दिस इज व्हाट बेटा, 1 बाय a 1 है, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, तो tan इनवर्स t आ जाएगा प्लस का c, और t की जगह हम क्या रख देंगे बच्चों, tan स्क्वायर x प्लस c। तो इस तरह से ये अपना 6 नंबर फिनिश हो गया। अब आ जाते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन में अपॉन में, बटे में साइन का या कॉस का या दोनों का वो वाला प्रोफाइल है जिसमें रैखिक पद होते थे। तो इस केस में हम साइन के और कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूला tan के पदों वाले लगा लेते थे। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं, कॉस को tan के पदों में यहां लिख रहा हूं। मैं सॉल्यूशन ही लिखना चालू करूंगा बच्चों, है ना, क्वेश्चन दोबारा से यहां नहीं लिख रहा हूं। 5 + 4 कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, इसको यहां ले जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, यहां आने के बाद इसको 5 से गुणा भी करता हूं तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर x बाई 2, 4 से गुणा करो, 4 माइनस 4 tan स्क्वायर x बाई 2, 4 से गुणा करो, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 जो है वो इस पूरे के बटे में है, जो होता है sec स्क्वायर x बाई 2। अगर वो ऊपर भी तो जाएगा, अभी तो लघुत्तम के बाद नीचे बचेगा ना, तो वो ऊपर हम लिख देते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है बच्चों, अगला स्टेप पर आते हैं। 5 और 4 तो हो गया 9, तो ऊपर लिखा हुआ है sec स्क्वायर x बाई 2 dx बटे 5 tan स्क्वायर में से 4 tan स्क्वायर गया तो 1 tan स्क्वायर x बाई 2 बचेगा, ये लो, और 5 और 4 होता है 9, तो इसको मैंने लिख दिया 9। किसको t रखना है याद, अब तो खैर आपको दिखा होगा बच्चों, tan x बाई 2 को रखेंगे t, यहां से क्या हो जाता है sec स्क्वायर x बाई 2 dx बराबर 2 dt। 2 क्यों आ गया, क्योंकि x बाई 2 का 1 बाई 2 इधर आता था तो वो 2 dt हो गया, है ना बच्चों। तो इसकी जगह अपन क्या लिख लेते हैं, 2 dt, और बटे में हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 9 को लिख रहा हूं 3 स्क्वायर। सही है ना बच्चों। अब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, इसका आंसर होता है 1 बाई ए, 2 तो पहले से ही है, तो 1 बाई ए दैट इज 1 बाई 3 tan इनवर्स x बाय a t बाय 3 प्लस सी। 2 बाय 3 tan इनवर्स t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है tan x बाय 2 बाय 3। ये लीजिए, खत्म हो। तो ये था अपना 7 नंबर। उम्मीद है कि सब कुछ सही है, t की जगह वगैरह tan x बाय 2 ठीक है ना, ये 3 था, √3 का चक्कर है नहीं।
एक्स के गुणांक टी के गुणांक से भाग देने का चक्कर है नहीं। तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया अपना। अब हम मूव करेंगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा रहा हूं जब तक मैं। देखो मीनवाइल आप जरा 8वें क्वेश्चन को नजर डालो। 8वें क्वेश्चन में कुछ दिख रहा है आपको? 8वें क्वेश्चन में फिर से, हाँ आप सही, मेरे ख्याल से अगर आप सोच रहे होगे, केवल दिमाग बंद करके नहीं बैठे होगे वीडियो की उस तरफ, तो आपने ये सोचा होगा कि सर इसमें भी तो रैखिक पद है बटे में, और रैखिक पद है तो इसमें भी साइन और टेन में बदल लेते हैं हाफ एंगल में। हाँ बेटा, ये उस तरह की से तो बनेगा ही हाफ एंगल में बदल के, लेकिन जब बटे में रैखिक पद होता है तो यहाँ इस तरह की वैरायटी में आप एक तरीका और लगा सकते हो, मैं वो लगाता हूँ, और वो बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड। देखो ये है dx अपॉन, ये है sin x और ये है √3 cos x, है ना। मैं इसी में थोड़ी सी छेड़ाखानी करूंगा, वो आप थोड़ा देखिएगा बेटा। मैंने क्या करा, ये है √3, ये है इसका गुणांक 1, तो ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा जैसा है, तो a है 1 और b है √3, तो √a² प्लस b² का अगर मैं मान निकालूं तो √3 का स्क्वायर 3 और एक 4 का वर्गमूल 2, और मैं अगर यहां 2 से भाग दे दूं इस तरह से, तो मेरे को यहां 2 से गुणा करना पड़ेगा। बैलेंस्ड है क्वेश्चन, बैलेंस्ड है ना बच्चों। अब क्या होगा ऐसा करने से, मैं मतलब मैं अगर मोटे तौर पर, अगर आप लोग समझदार हैं तो मैं इन सब करने से पहले एक लाइन बाद, मतलब एक बाद में लाइन बोल देता हूं, तो आपको, आप साइन और कॉस के योग को पूरी तरह से साइन में या पूरी तरह से कॉस में परिवर्तित करने जा रहे हो, तो आपका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूं बेटा, 1/2 मान जो होता है वो cos 60 डिग्री, मतलब cos π/3 का होता है, और √3/2 जो मान है वो मान किसका होता है, sin 60, मतलब sin π/3 का मान होता है ना बच्चों। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो नीचे sin a प्लस b का रिजल्ट बन गया, तो ये हो जाएगा 1/2 dx अपॉन साइन a प्लस बी, मतलब साइन a प्लस बी, a है x और b है π/3। ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec x प्लस π/3 dx, है ना बच्चों। और cosec का इंटीग्रेशन अपने को आता ही है, cosec x का इंटीग्रेशन होता है ln cosec x माइनस cot x, एक तो ये होता है, और एक और मैंने और बताया था ln 10x/2, याद आया। तो अपन तो कम जगह वाले हैं, तो अपन तो यहाँ कौन सा वाला यूज कर लेते हैं, ln 10x/2 वाला, तो ये 1/2 जगह बचेगा बेटा, लेकिन आपको एग्जाम में वही लिखना पड़ेगा जो वो चाहते हैं, ln 10x/2, x है अपना ये /2, और x का गुणांक पर नजर रखा करो, किस्मत अपनी अच्छी चलती है ज्यादातर, x का गुणांक 1 ही आ रहा है तो कुछ भाग देना नहीं पड़ रहा अपने को, है ना। मिटा दे, ये 8 तक हो गया है, इसको भी मिटा लेते हैं, है ना। ये तो क्वेश्चन पहले ही 7वां समझ ही चुके हैं अपन। अब आ जाते हैं हम 8th क्वेश्चन पर। 8th तो हो गया भाई, 9th पर आ जाते हैं। 9th, तो 9th क्वेश्चन में 5 10x अपॉन 10x माइनस 2, जहां तक मेरे को याद आ रहा है ये जेई मेन में आया हुआ है रिसेंटली, 1-2 साल पहले ही आया हुआ है। सबसे पहला काम देखो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसमें थोड़ी लिखा है कि ये फॉर्म 5 है, 6 है, प्रोफाइल 5 है, आपको सोचना होता है। तो पहले आपने सोचा कि dx के साथ 10x है, तो ये किसी का अवकलन एकदम से नहीं दिख रहा, तो आप डायरेक्ट तो पुट करने से रहे, तो फिर आप एक स्टेप सोचोगे, थोड़ा त्रिकोणमिति लगा के इसको हल करें, तो आप इसको साइन कॉस में बदलने की एक सोच सकते हो। तो मैं पहला काम वही कर रहा हूँ, साइन कॉस में बदल रहा हूँ। साइन ऊपर आ जाएगा 5 sin x, ये भी साइन बटे कॉस आएगा ना, तो यहां तो आएगा साइन माइनस, यहां बटे वाला कॉस 2 के साथ हो जाएगा, और फिर इन दोनों के हर में जो कॉस होगा वो कट जाएंगे। उम्मीद है कि सब नॉर्मल सी बात बताई है मैंने आपको। देखो इसको, नीचे साइन और कॉस के पद योग में है, ऋणात्मक भी योगी होता है यार। ऊपर या तो साइन और कॉस का योग होता या साइन और कॉस अकेला होता, तो ये फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई है, दैट इज फॉर्म नंबर 6, प्रोफाइल 5 की फॉर्म नंबर 6 है, देख लो आप जाके। अच्छा, इस प्रोफाइल में मैंने क्या करा था, क्या प्रोफाइल 6 में अंश बराबर हमने एक प्रतिस्थापन करा था, अगर याद हो आपको, अंश बराबर, मैं प्रतिस्थापन पूरा लिखूंगा नहीं, मैं तो सीधा वो लिख दूंगा, अंश बराबर
लेमडा गुना हर का अवकलन प्लस म्यू हर, याद आना चाहिए आपको। देखो मैंने बोला था याद करके बैठो। तो अंश कौन है 5 sin x बराबर लेमडा टाइम्स हर का अवकलन, हर का अवकलन sin x का अवकलन cos x और cos x का अवकलन माइनस sin x, तो प्लस 2 sin x हो जाएगा, प्लस हर, हर कितना है वापस यही चीज sin x माइनस 2 cos x, है ना। अब वहां तो अगला क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई बात नहीं, पूरा यहां अच्छे से लिखते हैं। दोनों तरफ से साइन और, अच्छा ये अपन ने लिख दिया, और यहां दोनों तरफ से साइन एक्स और कॉस एक्स के गुणांकों की तुलना कर से लेमडा और म्यू मिल जाएगा। तो साइन एक्स का गुणांक कितना है 5, साइन एक्स का गुणांक कितना है 2 लेमडा, साइन एक्स का गुणांक कितना है 1, 1, तो 2 लेमडा बराबर 4, 5 में से 1 गया 4, लेमडा बराबर 2। अब जरा कॉस एक्स का गुणांक, कॉस तो है ही नहीं यहाँ 0, कॉस एक्स का गुणांक यहां से लेमडा और कॉस एक्स का गुणांक यहां से -2, लेमडा टाइम्स हर का अवकलन प्लस म्यू हर, गड़बड़ कर दिए ना आप लोग भी। अब खैर बोर्ड के उस तरफ हो तो बोले होगे, सुनाया ही नहीं होगा यहां तक, है ना। म्यू हर 2 cos x, है ना, थोड़ा सा केयरफुल रहना है मेरे को, आप तो केयरफुल हो ही, शायद आप में से कई लोग वहां बोल भी दिए हो। ये लो, ये लो, है ना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, इसको दोबारा मिटा देता हूं। ये लो, एक बार बोलता हूं, अंश बराबर लेमडा टाइम्स इस हर का अवकलन प्लस म्यू हर, म्यू मिस हो गया था अपने से, अभी लिख दिया। दोबारा से कर लेते हैं, साइन एक्स का गुणांक 5, साइन एक्स का गुणांक 2 लेमडा और साइन एक्स का गुणांक म्यू। अब हो गया, एक तो ये आ गया। अब कॉस एक्स का गुणांक यहां तो है नहीं, यहां कॉस एक्स का गुणांक है लेमडा और यहां कॉस एक्स का गुणांक है -2 म्यू, तो लेमडा बराबर कितना आ गया 2 म्यू। हम इस लेमडा का मान यहां रख लेते हैं, तो 5 बराबर लेमडा का मान 2 म्यू रखोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 म्यू, तो म्यू बराबर कितना आ गया बच्चों 1, और म्यू बराबर 1 आने से लेमडा बराबर आ गया 2, तो लेमडा और म्यू का मान हमारा आ गया है। अच्छा, ये फॉर्म 6 था और मैं इसको बिल्कुल भी हल करने के मूड में नहीं हूं। इस फॉर्म 6 का मैंने आंसर रटवाया हुआ है, क्योंकि इसका और कुछ आंसर आ ही नहीं सकता। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, लेमडा टाइम्स, याद आया, ln हर प्लस म्यू एक्स प्लस सी। तो इसका जो आंसर होगा, मैं सीधा आंसर लिखूंगा इसका, और आंसर होगा लेमडा टाइम्स मतलब 2 टाइम्स ln हर, हर मतलब साइन एक्स माइनस 2 cos x प्लस म्यू एक्स, म्यू मतलब कितना 1, मतलब x प्लस सी। तो ये वन ऑफ द मोस्ट टास्किंग प्रोफाइल बनता क्यों है, उसका कारण आप समझो बेटा। देखो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वो लोग चाहते हैं कि बच्चा थोड़ा क्विकली सॉल्व करे, तो ये क्वेश्चन में कुछ करना नहीं पड़ा। अच्छा, अगर आप ये भूल जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये प्रतिस्थापन यहाँ रख देने हैं अंश की जगह पर, ये अगली लाइन में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया 9th नंबर। अब हम एक 10th नंबर क्वेश्चन और आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको, अगर मैं 10th छोड़ भी दूं ना एक बार को, कि छोड़ देता है इसको, तो भी आप कर लोगे इसको। तो 10th को यहाँ जमा लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देंगे अपन, है ना, यहाँ जमा लेंगे। तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं 10th यहाँ लिखता हूँ, फालतू में पूरा मिटाना नहीं पड़ेगा। ये लीजिए, इतना मिटा देता हूँ। 10th नंबर पे आ जाते हैं, फिर से वही साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। एक प्रैक्टिस के तौर पे मैंने एक और ले लिया है अपनी तरफ से, सेम ही है वैसे देखा जाए तो। वही अंश बराबर, अंश कौन है कॉस एक्स, सॉरी अंश कॉस एक्स ही है, प्लस थोड़ी है इसमें, अंश कॉस एक्स है, लेमडा टाइम्स हर का अवकलन माइनस साइन एक्स, कॉस का अवकलन साइन का अवकलन कॉस एक्स प्लस म्यू हर, म्यू हर कितना है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। ये अपना अपन प्रतिस्थापन करने वाले थे। अब दोनों तरफ से एक्स और साइन एक्स और कॉस एक्स के गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। कॉस एक्स का गुणांक है 1, कॉस एक्स का गुणांक यहाँ है लेमडा, कॉस एक्स का गुणांक है यहाँ म्यू। फिर साइन एक्स का गुणांक इधर है 0, साइन एक्स का गुणांक इधर है माइनस लेमडा, साइन एक्स का इधर गुणांक है म्यू, मतलब लेमडा और म्यू आपस में बराबर है। हो गया ना बच्चों। लेमडा और म्यू बराबर रख दोगे तो 2 लेमडा बराबर 1, तो लेमडा बराबर आपका 1/2 आ जाएगा और यही म्यू आ जाएगा, है ना। अब इस तरह के क्वेश्चन का आंसर तो पहले से ही फिक्स्ड है। क्या था,
लेमडा ln हर, लेमडा मतलब 1/2, ln हर मतलब cos x माइनस साइन एक्स, माइनस थोड़ी है प्लस है, लेमडा ln हर प्लस न्यू x प्लस सी, खत्म हो गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका है और इस तरह से अपना जो त्रिकोणमितीय आधारित समाकलन था प्रोफाइल 5 वो कंप्लीट हो गया है।